प्रस्तुत है दोस्तों अक्षय जी की कुंडली का अगला भाग। तो इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि इनकी कुंडली के अंदर जो ये बता रहे हैं योग, तो एक विशेष योग जो शनि का यहाँ पे बना हुआ है। इस शनि के योग के बारे में एक विशेष बात ये है कि अष्टरावण संहिता में ये आता है और रावण की उस कहानी में कि रावण बहुत विज्ञाता थे इसके ज्योतिष के। रावण ने आदेश दिया कि जाओ और मेरे पुत्र मेघनाथ के 11वें भाव में सभी ग्रहों बैठ जाओ, लेकिन शनि सभी ग्रह 11वें में तो बैठ गए, लेकिन शनि 12वें में बैठ गए थे। शनि 12वें में बैठ गए और बाकी ग्रह 11वें में। अब 11वां भाव जीत का होता है। जीता तो वो बहुत लाभ का होता है, विजय का होता है। वो बहुत पराक्रम से लड़ा, उसने त्रिशूल, चक्र और सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तीनों का प्रयोग किया। बहुत भयंकर रूप से लड़ा वो, और भगवान ने भी उसका सम्मान किया उसके पराक्रम को देखकर। लेकिन क्योंकि मृत्यु का जो सम्राट है वो तो शनि ही है, तो वो 12वें में थे, वो मोक्ष के दाता हैं। गया था वो मोक्ष को, लेकिन अब उस युद्ध में वो जीत नहीं सकता था। और रावण को इस बात का पता था कि अब मेरा पुत्र मेघनाथ मर जाएगा। शनि 12वें भाव में थे और भगवान के हाथों मरने के लिए मेघनाथ यहाँ से मेघनाथ जो था मरने के लिए, युद्ध करने के लिए गया। यही बात रावण से बोल कर गया था कि मैं जानता हूं कि वो भगवान है, लेकिन मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। भगवान भी देख लें कि मेघनाथ ने अंतिम क्षण में हार नहीं मानी और उसी युद्ध शैली से वो युद्ध करता रहा। तो और रावण को भी पता था कि अब मेघनाथ बच नहीं सकता। तो दोस्तों हुई उसकी मौत ही। अब सवाल यहाँ पे ये है कि शनि ने पूरा तख्ता पलट दिया। शनि वॉज द फाइनलाइज पावर जो कि ये डिसाइड करेंगे कि कौन वो जीतेगा युद्ध में या हारेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 11वें भाव में बाकी चाहे पूरी कुंडली उसकी सुपरस्टार थी कि सारे ग्रह यहाँ पे थे, अकेले शनि ने युद्ध का निर्णय दिया, चाहे लड़ा वो कितनी भी शक्ति से। और उन्होंने लक्ष्मण जी से जिनका युद्ध हुआ उन्होंने कोई ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं किया और उसको मार दिया था। पराक्रम से यही लड़ा, क्योंकि ये पराक्रम के सामने का भाव है, ये व्यक्ति की भुजाएं हैं। लेकिन निर्णय इन्होंने किया। तो सवाल है कि क्या शनि, इसका मतलब ये है अगर शनि 11वें में आ जाते उस समय, तो उसको बहुत बड़ा वो निर्णायक युद्ध में जीत जाता। जाहिर सी बात है, निर्णय जो था वो इनके हाथ में था। ये नहीं बैठे थे, बाकी सारे बैठ गए। अगर इसका उल्टा हो जाता कि सारे यहां बैठ जाते, शनि यहां बैठ जाते, तो क्या होता? तो वो सारे ग्रह यहाँ पे, मृत्यु का अधिकार इनके पास है। वो लड़ नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से लड़ता, छल कपट से लड़ता, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलता, लेकिन निर्णायक युद्ध में वो जीत जाता, वो मरता नहीं। तो वैसे ही इसलिए यह कहा जा सकता है कि निर्णायक युद्ध जो होगा जीवन का, जो आपने संघर्ष या ये जो भी आज तक किया, निर्णय देने की शक्ति इस 11वें भाव के उच्च के शनि में है। जैसे मेघनाथ से अपोजिट योग है ये। मेघनाथ उस युद्ध में मारा गया उसी तरह से, और लड़ा बहुत पराक्रम से। आप लड़े जो थे वो बहुत ही नाकामयाबी के साथ आप देख रहे कि नीचे। लेकिन जो निर्णायक युद्ध होगा, बहुत ही मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये आदमी सक्सेस हो सकता है, ये भी कोई कुछ कर सकता है, या आप खुद नहीं सोच सकते, फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन जो निर्णायक युद्ध है, यहाँ 38.5 की जो एज है, ये बहुत ज़्यादा ये निर्णय करेगा युद्ध का, क्योंकि ये आपके लग्न का भी अंतिम भाव है और इसका भी अंतिम भाव है। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से अगर अपने कुंडली की विशेष प्रेडिक्शंस कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी ज़रूर बताएं।